आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, विश्वास दिल में जगा के चल। आंधियों को पैरों के नीचे दबा के चल, विश्वास दिल में जगा के चल। मैथ्स हो जाएगा भन्नाट, सवाल पे सवाल बना के चल, सवाल पे सवाल बना के चल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी दुआ है कि आप अच्छे रहें। मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। आज प्रोबेबिलिटी का हमारा 8th लेक्चर है। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए आज 8वें पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, 8वें लेक्चर में पहुंच चुके हैं। हमने प्रीवियस सेशन में बेस थ्योरम को सीखा था, बेस थ्योरम को सीखा था। इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे बेस थ्योरम के एक सवाल के साथ, जो मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था। ठीक है, और यार इस लेक्चर में मैं 2 खास टॉपिक आपको सिखाने वाला हूं। पहला टॉपिक आपको बताऊंगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पहला मैं आपको बताऊंगा कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और दूसरा टॉपिक जो सिखाने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। जी हाँ, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको ये 2 बातें सीखनी है। मैं हर लेक्चर में इंडिपेंडेंट से टॉपिक सिखाता हूं ताकि बात एकदम दिमाग में फिट हो जाए। तो यार शुरू करते हैं आज के लेक्चर की एकदम भन्नाट तरीके से। तो मैं क्या बोल रहा हूं अपने बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, जेई मेंस, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, वैदिक मैथ्स, फन मैथ्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ये अपनी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और भी कई स्पेशलाइजेशन है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसपे पीडीएफ नोट्स वगैरह इन लेक्चर्स के आते रहते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, प्लस आइकॉनिक कोर्सेज कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है यार, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारा कोर्स चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे ड्रॉपर्स का हो, मैं कंप्लीट फ्री में इस चैनल पे डालूंगा, स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी थ्योरी, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। स्टिल कुछ कोर्सेज और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि लास्ट लेक्चर में हमने बेस थ्योरम किया था, बेस थ्योरम किया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हैज 3 कॉइन्स। एक आदमी के पास 3 कॉइन्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है ना, पॉकेट में, उसकी पॉकेट में। ठीक है, आउट ऑफ विच ए इज अ फेयर कॉइन, है ना। कॉइन ए जो है ना, कॉइन ए एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन बोले तो एक तरफ हेड, एक तरफ टेल है। उछालोगे, हेड के आने के चांस 1/2 है, टेल के आने के चांस 1/2 है। ठीक है ना, जो कॉइन ए है, कॉइन ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1/2 है, कॉइन ए की बात करें तो। ठीक है, कॉइन बी जो है ना, कॉइन बी शोविंग हेड इज 2/3। देखो, इसको यूं लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट कॉइन ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गिवन दैट कॉइन ए इज 1/2। ठीक है, कॉइन बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट कॉइन बी इज देयर, इट इज 2/3। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन कॉइन बी विल बी 1/3। इसी प्रकार से कॉइन सी के बारे में कहा गया है, कॉइन सी के बारे में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड ऑन कॉइन सी इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन सी इज 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑन कॉइन सी विल बी 2/3 दोस्तों। ठीक है, पूछा क्या है कि ही सेलेक्टेड वन ऑफ द कॉइन एट रैंडम। 3 कॉइन है, कोई कॉइन रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। क्या किया? कॉइन रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कॉइन सेलेक्ट कर लिया, है ना। एंड फाउंड दैट इट इज अ हेड, है ना। ही सेलेक्टेड वन ऑफ द कॉइन एंड टोस्ट, उसने टोस्ट भी किया, है ना। एंड टोस्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एंड टोस्ट। ठीक है ना, तो ऑब्वियस है यार, ये टोस्ट करा होगा, एंड टोस्ट, तो टोस्ट कर दिया उसको और उसको हेड मिला। अब यहाँ
पीछे जाके पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन जो है वो जो कॉइन है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कॉइन इज ए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए कॉइन सेलेक्ट किया था। उसने क्या किया कि तीन कॉइन रखे हुए हैं, एक कॉइन को रेंडमली रखा और उसको उछाल दिया, उछालते ही मिल गया हेड मिल गया। तो पीछे जाके पूछ लिया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन उसने ए सेलेक्ट किया था। मैंने बताया था कि इस प्रकार के सवालों को बेस थ्योरम का इस्तेमाल करके सोल्व किया जाता है। तो पूछा क्या है, पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज ए, गिवन क्या है, हेड आ गया, गिवन क्या है, हेड आ गया, कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया, पूछा है ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था कैसे करते हैं इसको, है ना, पलटी मारो, हेड बाय ए, है ना, इनटू पी ए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिवाइड बाय, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, हेड की टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ए कॉइन के करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म आ गई, बी कॉइन के करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म आ जाएगी, सी कॉइन के करस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यार तीन कॉइन्स रखे हुए हैं आपके पास, तो कॉइन ए आपके हाथ लगे, उसने कहा है अ कॉइन इज रेंडमली सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो ए कॉइन आपके हाथ, तीन कॉइन रखे हुए हैं, आंख बंद करके मैं कॉइन पकड़ूं, ए पे आपका हाथ लगे इसके चांस 1/3 हैं, बी पे हाथ लगे इसके चांस 1/3 हैं, सी पे आपका हाथ लगे इसके चांस 1/3 हैं। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, ये बात समझनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is 1/3 and probability of C is also 1/3, है ना। तो कॉइन A, कॉइन B और कॉइन C के ऊपर आपका हाथ लग जाए, आपके पकड़ में आ जाए, इनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी गिवन है, PA is equal to 1/3 एंड सो ऑन, PB equal to 1/3 एंड PC is also equal to 1/3, ठीक है। पूछा है PA/H, पूछा है PA/H, है ना, PA/H पूछा, तो H/A कितना है 1/2, 1/2 इंटू PA कितना है, PA is 1/3 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1/3 प्लस, है ना, PH/B कितना है, PH/B इज 2/3 इंटू PB इज 1/3, PH/C 1/3 है इंटू PC कितना है, PC कितना है 1/3 हो गया जी, ठीक है। देखो यार 1/3 तो मैंने मस्ती के साथ यहाँ पे काट ही दिया ठीक है ना। ऊपर तो बच गया न्यूमरेटर में 1/2, ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना बच गया 2/3 प्लस 1/3 इज 1 प्लस 1/2 इज 3/2, कितना हो गया 3/2 से 2 कैंसिल होकर के आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/3। आई होप सोल्यूशन एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, तो चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, एकदम शानदार टॉपिक है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना। बाइनोमियल थ्योरम तो जानते हो ना, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, है ना। इस थ्योरम को जब हम एक्सपैंड, x प्लस वाई की पावर n को जब एक्सपैंड करते हैं n की वैल्यू होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, तो बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है, ठीक है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है, ठीक है। तो यार बाइनोमियल शब्द वहाँ पे सुना होगा आपने बाइनोमियल थ्योरम में। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आइए इसको भी जानते हैं। दोस्तों बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी समझनी है तो उससे पहले आपको बर्नौली ट्रायल्स की जानकारी होनी चाहिए। बर्नौली ट्रायल्स क्या होती हैं पहले ये सीखते हैं, उसके बाद बताऊंगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हमको बर्नौली ट्रायल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बर्नौली कौन थे, बर्नौली एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट हुआ करते थे। बर्नौली, जैकब बर्नौली की बात कर रहा हूं मैं। जैकब बर्नौली ने इस कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया था, ठीक है ना। जैकब बर्नौली अगर इस कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं भी देते तो मैं तुमको दे देता, है ना, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैकब बर्नौली अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं भी बताते तो भी मैं आपके सामने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लेके आ जाता, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ जैकब बर्नौली ने बताया था बर्नौली ट्रायल्स के बारे में, और उन्होंने कहा था बर्नौली ट्रायल्स अगर हो रही हों तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फिर सीखी जा सकती है, और क्या होती है वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ ट्रायल्स क्या होती हैं, है ना। बर्नौली ट्रायल्स सीखने से पहले ट्रायल्स क्या होती हैं मुझे ये बताइए। देखिए मैं समझाता हूं आपको।
जब एक कॉइन को मैं टॉस करता हूं तो इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, मगर एक कॉइन को मैं बार बार टॉस करता हूं, मान लो 4 दफे मैंने टॉस कर दिया, तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट को 4 बारी रिपीट करा है। तो जब एक एक्सपेरिमेंट आपने 4 बारी रिपीट किया है तो बोलते हैं उसकी 4 ट्रायल्स हो गई। कितनी ट्रायल्स हो गई? 4 ट्रायल्स। जब एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी अलग अलग ट्रायल्स हो रही हैं। एक एक्सपेरिमेंट 20 टाइम्स रिपीट किया तो उसकी हमने 20 ट्रायल्स ले ली, ऐसा बोला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n times, then we will say that there are n trials of that experiment, n trials of that experiment। तो उस एक्सपेरिमेंट की n ट्रायल्स होंगी, ठीक है। अब ट्रायल समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी ट्रायल्स बोली जाएंगी। वो सवाल ये उठता है कि बर्नौली ट्रायल्स किनको बोलेंगे? कुछ खास किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको जब रिपीट करते हैं तो बर्नौली ट्रायल्स बोली जाती है। वो क्या खास बात होती है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होनी चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट को आपने 10 दफे मान लो रिपीट कर दिया, फाइनाइट बारी रिपीट कर दिया, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, हर ट्रायल में 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। बस 2 पॉसिबल आउटकम कौन से? या तो सक्सेस या फिर फेलियर, है ना, सक्सेस या फिर फेलियर। हर ट्रायल में 2 पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। मतलब वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, अगर उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप करोगे तो 2 आउटकम ही होने चाहिए, तभी बर्नौली ट्रायल बोला जाएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम ही पॉसिबल हैं, या तो हेड का आना या टेल का आना, है ना, 2 आउटकम पॉसिबल। मगर डाई को रोल करते हैं तो 6 आउटकम पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बर्नौली ट्रायल नहीं बोलेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट डायकोटोमस नेचर के होते हैं, डायकोटोमस नेचर के होते हैं, है ना, डायकोटोमस नेचर के होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स उन ट्रायल्स को ही बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। डायकोटोमस बोले तो जिनके 2 पॉसिबल आउटकम हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि हर ट्रायल जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब, एक बार मैंने कॉइन उछाला तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इनकी प्रोबेबिलिटीज पहले वाले एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज से कोई भी मतलब रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए बिल्कुल एकदम, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स द सेम इन ईच ट्रायल, है ना, इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मान लो एक बार आपने कॉइन उछाला, हेड का आना सक्सेस है, तो दूसरी बार उछालोगे तो भी हेड की प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहली बार रही है। तीसरी बार उछालोगे तो भी उतनी रहेगी जितनी पहली दोनों बार रही है। तो कोई ट्रायल अगर 4 बातें फॉलो करती है तो उनको बर्नौली ट्रायल बोलेंगे। पहली बात तो फाइनाइट ट्रायल होनी चाहिए, आउटकम्स सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं हर बारी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, और हर दूसरी ट्रायल से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और हर ट्रायल में आउटकम्स जो है 2 ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सक्सेस या फिर फेलियर। ऐसी ट्रायल्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसी ट्रायल्स को बोलेंगे बर्नौली ट्रायल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलता हूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, या अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, है ना, या कितना 6 टाइम्स बोल देते हैं, कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन जो है उसको 6 बारी उछाला, है ना। अकरेंस ऑफ अ हेड इज अ सक्सेस, है ना, अकरेंस ऑफ हेड इज अ सक्सेस।
अकरेंस ऑफ हेड जो है वो सक्सेस है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो कॉइन को मैंने 6 बार जब टॉस किया है, क्या ये ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स हैं क्या? बिल्कुल फाइनाइट नंबर हैं, है ना। एक बार टॉस करना फिर दूसरी बार टॉस करना, दोनों इंडिपेंडेंट हैं आपस में, ठीक है ना। अकरेंस ऑफ हेड इज अ सक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ठीक है। तो ये बर्नौली ट्रायल है, तो ये बात समझ में आ गई ना, बर्नौली ट्रायल है। तो बर्नौली ट्रायल क्या होती है तो समझ में आ गया है। अब बारी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सीखने की। अब ये समझते हैं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है यार। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मैं आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना पड़ेगा अगले 5 मिनट 7 मिनट। देखिए इधर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मैं इस एग्जाम्पल से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूं अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, अकरेंस ऑफ हेड इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट what is the probability of exactly 4 times सक्सेस। 4 बारी सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सवाल को ध्यान से सुने। जब एक कॉइन को 6 बार टॉस किया, हेड का आना सक्सेस है, 4 बार सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? मतलब 4 बारी हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 बार टॉस किया है, हेड का आना सक्सेस है, 4 बार हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं आपको बता दूं, जनरली P से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना। P से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से डिनोट करते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। पहले तो ये बात समझनी है, ठीक है ना। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी समझनी है तो पहले देखिए P और Q नोटेशन समझने जरूरी हैं। P से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं, Q से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। और एक बात समझनी है, P प्लस Q का सम हमेशा 1 होता है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को जोड़ दें तो भाई सैंपल स्पेस बन जाएगा। सक्सेस और फेलियर के अलावा कुछ नहीं होता और, ठीक है, राइट, है ना। N जो है ना, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। N बोले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। N बोले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो मुझे बताओ, है ना, जब एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है इन 1 ट्रायल, है ना, इन 1 ट्रायल। एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, है ना, इन 1 ट्रायल, ये एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब कॉइन को टॉस करते हैं, हेड का आना सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और फेल होने की, मतलब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 6 हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 6 हैं, ठीक है। तो इसको यूं समझते हैं कि देखो, एक बार कॉइन को टॉस किया, दूसरी बार कॉइन को टॉस किया, 3rd टाइम किया, 4th टाइम किया, 5th टाइम किया, 6th टाइम किया, ठीक है ना। 6 बार टॉस किया, है ना, 6 टाइम्स टॉस किया, है ना, 6 टाइम टॉस किया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि यार 4 बारी हेड आ जाए। वो 4 बार लगातार 4 बार भी हो सकते हैं, वो 4 बार ये भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब ये हो गया 6 C4 पॉसिबिलिटीज हैं 4 प्लेसेस को सेलेक्ट करने की जहां पे हेड आ जाए। 6 पोजीशंस में से जहां आप हेड लाना चाहते हो, वो पोजीशंस मैंने पिक कर ली। उसको पिक करने के 6 C4 तरीके थे। मान लो मैंने पिक कर लिया यहां पे, यहां पे, यहां और यहां पे। पोजीशन पिक हो गई हैं।
4 बारी हेड लाने का मतलब है 4 बार हेड आना और 2 बार टेल का आना, टोटल 6 दफे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो 4 बारी हेड का आना, मैंने 6 C4 तरीकों से पोजीशन पिक कर ली, पोजीशन पिक हो गई है। अब यहां पे हेड आने के कितने चांस हैं, मुझे तो 4 बार हेड आए इसके चांस निकालने हैं। तो 4 बार हेड के आने के चांस कितने हैं जी, देख लेते हैं। 6C4 तरीकों से पोजीशन पिक कर ली। अब इस पोजीशन पे हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इस पोजीशन पे हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इस पे हेड आ जाए 1/2, इस पे हेड आ जाए 1/2। तो कहने का मतलब 1/2 की पावर कितनी हो गई 4। 1/2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। और बची हुई 2 पोजीशन पे टेल आना चाहिए। यहां टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहां टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो हो गया 1/2 की पावर 2। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टाइम्स सक्सेस, एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस, 4 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस, 4 टाइम्स सक्सेस कितनी आ गई 6C4 इंटू P की पावर 4 Q की पावर 2, 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 2, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, आप देख सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम की जो टर्म्स होती हैं, ऐसा लगता है कि मान लो बाइनोमियल थ्योरम की ही एक टर्म लिखी हुई है, बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम की एक टर्म जैसी दिखती है, इसलिए इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्या समझा रहा हूं आपको, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यहां पे ये सिचुएशन है ना। इस सिचुएशन में जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो बाइनोमियल थ्योरम की एक टर्म जैसी आई है, बाइनोमियल थ्योरम की एक टर्म जैसी आई है, इसलिए इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है, कई दिन से तबीयत खराब है, ध्यान में दे नहीं पा रहा हूँ तो जल्दी ठीक कर लूँगा, आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यार माफ़ कीजिएगा ज़रा, हमारी तबीयत ख़राब, उसकी वजह से आपको परेशानी अगर हो रही है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, जल्दी मैं ठीक तबीयत करके आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल टर्म जैसी दिखती है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। क्यों बोलते हैं इसको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, समझ में आ गया ना आपको। हो क्या रहा है, 6 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, 4 बार सक्सेस चाहिए थी, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल दी अपन ने, ठीक है ना, जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। तो कुल मिलाकर के इन जनरल अगर अपन देखें, इन जनरल अगर अपन देखें ना, इन जनरल अगर अपन बात को समझें, कॉन्सेप्ट यहां पे समझा रहा हूं पूरा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, अगर अपन इन जनरल बात को समझने का प्रयास करें तो हो क्या रहा है, सुनिए। इफ देयर आर n ट्रायल्स, if there are n binomial trials, n Bernoulli trials, if there are n Bernoulli trials, अगर n Bernoulli trials हैं, आपको r टाइम्स सक्सेस चाहिए, ठीक है ना, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली r टाइम्स सक्सेस, r टाइम्स सक्सेस मिल जाए हमको, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो, और एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p गिवन है, ठीक है ना। p जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, ठीक है। और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल। P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, Q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, और इस बात से कोई नकार नहीं सकता
कि P प्लस क्यू 1 होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर टाइम सक्सेस चाहिए तो कैसे निकलेगी? टोटल n ट्रायल्स हैं, n में से r सक्सेस चाहिए तो r पोजीशंस को पिक कर लो एनसीआर तरीके से। एनसीआर तरीके से r पोजीशंस को पिक कर लिया, जैसे यहां पे किया था मैंने, 6 में से 4 पोजीशंस पिक कर ली, है ना। अब जो r पोजीशंस पिक की हैं, हर पोजीशन पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है। एक पोजीशन पे p, दूसरी पे p, तीसरी पे p, तो r पे कितनी हो गई? p की पावर r, p की पावर r। अब टोटल देखिए, टोटल हमारे पास n पोजीशंस थी, है ना। n में से r पोजीशन पे तो सक्सेस मिल गई, तो जो n माइनस आर पोजिशंस पे क्या मिला? फेलियर। n माइनस आर पे फेलियर मिला, तो फेलियर मिल गया, तो हर पोजीशन पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? q है, तो q की पावर हो गई n माइनस आर, है ना। मस्त एकदम बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल टर्म होती है ना, जनरल टर्म होती है, देख लीजिए, उस जैसा दिखने लगा है एकदम। एनसीआर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर n माइनस आर। देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, ये फॉर्मूला है बाइनोमियल। वापस इसको घेराबंदी कर लेते हैं। मैं हमेशा फॉर्मूलों की घेराबंदी करता हूं ताकि वो हमारे दिमाग से स्लिप ना हो जाएं। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो प्रोबेबिलिटी हमने कहा है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, n में से r टाइम्स सक्सेस मिल जाए, n में से r टाइम्स सक्सेस मिल जाए, इसको यार यूं भी लिख देते हैं, कैपिटल B ब्रैकेट में n कोमा r लिख देते हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल B ब्रैकेट में n कोमा r लिख दें तो इसका मतलब है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ r टाइम्स सक्सेस आउट ऑफ n टोटल ट्रायल्स। n टोटल ट्रायल्स में से r टाइम्स क्या मिल जाए? सक्सेस मिल जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। और यहाँ पे देखिए, नोट करने वाली बात है, वेयर p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। p प्लस क्यू का 1 होना अति अनिवार्य है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो आई होप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। एक और बात बता दूं, कई सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि है ना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, आप लोगों को एक स्पष्ट बात बता देता हूं मैं। मैं हमेशा पढ़ने, पढ़ाने, सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाने के बारे में ही बोलता आया हूं और इसी के बारे में ही बोलता रहूंगा। अगर तुम मुझे कुरेदने की कोशिश करोगे कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरी आदत ही नहीं है बोलना। मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आप मुझसे जो भी सवालात पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। उसके अलावा और किसी हेल्प के लिए अगर आप मुझसे कुछ लेना चाहते हो, कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, सेशन लेना चाहते हो, वो रिक्वेस्ट के लिए आई एम टोटली ओपन। ठीक है ना, पढ़ाई के अलावा मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा अगर कोई चीज़ के बारे में बोलूँगा तो, और आप भी अपना इन सारी चीज़ों में टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है ना, कई सारी पर्सनल मैसेज मेरे को आ रहे हैं, इसलिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि यार मैं पढ़ाता रहूँगा, स्पीड बढ़ा दूंगा पढ़ाने की, खूब पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बस इतनी से मेरी मनोकामना है। ठीक है ना, तो आई होप आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मैं पढ़ाई के बारे में कितना ही मुझसे बुलवा लो। ठीक है ना, मैथ्स के बारे में मेरा एक ही मेरा एम है, ठीक है, कि मैथ्स को मैं सिंप्लीफाई करके पहुंचा दूं। ठीक है ना, बेसिक हो, मीडियम हो, हायर लेवल हो, जैसा लेवल चाहिए, मतलब हर प्रकार का लेवल में दे दूं, कंटेंट दे दूं। दिस इज़ माय ओनली एम एंड आई एम डूइंग दैट। ठीक है ना, बाकी चीज़ों के बारे में मैं कोई कमेंट करता ही नहीं, एक्चुअली मैं सोचता ही नहीं। ठीक है ना, बच्चे की पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर टाइम सक्सेस मिल गई आपको। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से सुनना जरा। एक शिकारी है, क्या है, यहाँ पे बना दिया शिकारी, शिकारी बना दिया भाई, है ना, शिकारी, डिंग डोंग शिकारी। ठीक है ना, शिकारी की आंखें, हाथ। अच्छा, शिकारी कैसा बना दिया मैंने, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी अजीब है। ठीक है, अब ये शिकारी क्या कर रहा है, ये शिकारी यहाँ से तीर चला रहा है।
शिकारी चला रहा है यूं करके तीर, है ना, कमान में, और निशाना लगा रहा है। बता दूं यहां पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है इधर। शिकारी चाहता है कि मैं निशाना लगाऊं। 10 अटेम्प्ट लिए शिकारी ने, 10 अटेम्प्ट्स करेगा वो। शिकारी जो है 10 अटेम्प्ट्स करेगा। एक अटेम्प्ट में निशाना लग जाए, सक्सेस के चांस 1/3 हैं। बहुत ही खराब निशानेबाज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज probability of success in one attempt. Probability of success in one attempt is 1/3 and probability of failure in one attempt वो कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? वो 2/3 हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि 10 बारी जब वो ट्राई करेगा ऐसे ऐसे करके निशाना लगाने की, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 दफे निशाना सही लगा दे, 6 दफे निशाना लगा दे वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 टाइम्स सक्सेस? 6 बारी उसको सक्सेस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है आपको। 6 बारी सक्सेस मिल जाए। मैं तो कहूंगा आप कॉपी पेन उठाइए, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आंसर आया है कि नहीं आया कमेंट करके बताएं मेरे को। जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसके रिलेटेड भी लोगों ने कमेंट करके बताया, बड़ा मज़ा आया है ना कि आप लोगों ने होमवर्क किया है ना। इट्स गुड। इस क्वेश्चन को भी करके आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या है 6 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पूछी है n, r। n, r मतलब टोटल 10 अटेम्प्ट हैं, 6 में सक्सेस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये हो जाएगी 10c6 इंटू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/3 की पावर 6 इंटू फेलियर 4 बार 2/3 की पावर 4। कितना सिंपल है, 2/3 की पावर 4 आ गया आंसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व करना बेहद आसान होता है दोस्तों। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत ही शानदार। अगर ये बात पूरी समझ में आ गई तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यार आपको तमीज से समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं आपको मैं यहीं पे कि ये n में से r बार सक्सेस है, ठीक है ना, n में से r बार सक्सेस है। अब टोटल ट्रायल्स अगर n है ना टोटल ट्रायल्स अगर n है, देखो ध्यान से, टोटल ट्रायल्स अगर n है तो जो सक्सेस है वो 0 बार भी हो सकती है ना। सक्सेस जो है ना, मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, सक्सेस जो है वो 0 टाइम्स भी हो सकती है, वो यार 1 टाइम भी हो सकती है, वो यार 2 टाइम्स भी हो सकती है, और सक्सेस आपको n टाइम्स भी मिल सकती है। मतलब n में से n टाइम्स सक्सेस भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। जब मैं n बारी कोई चीज का प्रयास कर रहा हूं तो हो सकता है मैं एक बार भी सफल ना हूं, हो सकता है एक बार हो जाऊं, हो सकता है 2 बार, हो सकता है 3 बार, और हो सकता है हर बार सफल हो जाऊं, है ना। सारी पॉसिबिलिटीज हैं भाई। प्रोबेबिलिटी तो मतलब पॉसिबिलिटीज का खेल है। तो 0 बार मुझे सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? NC0 P की पावर 0 Q की पावर 1। एक बार सक्सेस मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है NC1 सॉरी Q की पावर n है ना, NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1। 2 बार सक्सेस मिले, NC2 P की पावर 2 Q की पावर n-2, है ना। और n में से n बारी सक्सेस मिल जाए तो NCn P की पावर n Q की पावर 0। समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात समझनी है कि n दफे अगर मैं किसी चीज को ट्राई कर रहा हूं तो या तो 0 बार सक्सेस मिलेगी, 1 बार या 2 बार या फिर n बार। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला होना इवेंट का, इस इवेंट का होना, इस इवेंट का होना, इस इवेंट का होना, ये सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मैं इन सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को, सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं, सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं, तो वो जोड़ कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। ये बात नोट करने वाली है। अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दूं तो ये जोड़ 1 आएगा, और ये 1 आ भी रहा है। इस बात को आप इजीली देख भी सकते हो। कैसे? आप देखोगे ना, ये वाले जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड है, आपको ऐसा नजर आएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड p प्लस क्यू की पावर n का एक्सपेंशन है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड p प्लस क्यू की पावर n का एक्सपेंशन है, और p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n 1 होगी, 1 की पावर n 1 होगी। तो देख लीजिए, ये वैल्यू इसके बराबर और ये 1 के बराबर होती है। प्रूव भी कर दिया मैंने 1 के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे एक फील देने के लिए आपको मैंने ये वाली चीज़ भी दिखा दी, ठीक है जी। मुझे लगता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में एकदम आपको अच्छे से फील आ गई होगी, ठीक है। अब यार एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है ना, बड़ी सिंपल सी टर्म है, रैंडम वेरिएबल। समझते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखिए बात को पूरा समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ले लिया मैंने, एक एक्सपेरिमेंट ले लिया मैंने। अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक डाइस को एक बार रोल कर देना, डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। अब सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा आउटकम 1 2 3 4 5 या 6 का आना। सैंपल स्पेस क्या है? आउटकम 1 2 3 4 5 या 6 का आना, ठीक है जी। यहां पे देखिए 6 आउटकम्स हैं। देखो, एक आउटकम है, ये दूसरा आउटकम है, ये थर्ड आउटकम है, फोर्थ आउटकम है, फिफ्थ आउटकम है, ये सिक्स्थ आउटकम है। टोटल कितने आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो 6 आउटकम्स है ना, अगर मैं इन आउटकम्स को एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके डिनोट कर दूं तो आपका कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं बिगड़ेगा भैया। अगर ये आउटकम्स को एक वेरिएबल का इस्तेमाल करके डिनोट कर दिया जाए, मान लो इन आउटकम्स को एक नाम दे दिया जाए, वेरिएबल x। इन आउटकम्स को मान लो एक नाम दे दें अपन, वेरिएबल x। क्या नाम दे दें? वेरिएबल x। तो इस x वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो आप बताओ कि वो वेरिएबल जो एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिनोट करता है, उस वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो यार रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मुझे समझ में आती है, वो ये है, अ वेरिएबल which denotes the outcome, which denotes all the outcomes, है ना, सारे outcomes, all the outcomes of an experiment is known as random variable। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात नोट करने वाली है, जो रैंडम वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल को जनरली हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं या फिर XI से डिनोट करते हैं। बता देता हूं, रैंडम वेरिएबल इज जनरली डिनोटेड बाय, मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको कि रैंडम वेरिएबल इज generally denoted by capital X और XI। आप इसको
आप इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर लें या एक्स आई से डिनोट कर लें, बात यार एक ही है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? जो आउटकम्स होते हैं उनको डिनोट करने के लिए बस एक वेरिएबल बना दिया, उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सीधी सी बात है एकदम। समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल क्या होता है? पूरी कहानी समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक्सपेरिमेंट है, अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, तो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज आप लिखिए। तो मैं तो कहूंगा कि यार देखो, रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज अगर लिखनी है ना तो बहुत हो जाएंगी यार। रैंडम वेरिएबल x की अगर सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखना चाहते हो तो x की तो मतलब कई सारी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी ना यार। कौन कौन सी? 1 1 1 2 1 3 यूं करते करते लास्ट में 6 6 तक कितनी वैल्यूज होंगी? 36 वैल्यूज होगी। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी रैंडम वेरिएबल की। करेक्ट है जी। रैंडम वेरिएबल आपको समझ में आ गया। अब एक छोटी सी चीज और देख लो आप, ठीक है ना। अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट वापस ले लेते हैं। अ डाइस इज रोल्ड वंस, थ्रोन या रोल्ड एक ही बात है। अ डाइस इज रोल्ड वंस। तो एक डाइस को जब अपन रोल करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना जरा। मैं देखिए एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। जो x की वैल्यूज हैं, x बोले तो रैंडम वेरिएबल बोले तो आउटकम्स डिनोट करता है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हैं? x या तो 1 होगा, x या तो 2 होगा, x या तो 3 होगा, x या तो 4 होगा, x या तो 5 होगा, x या तो 6 होगा। तो x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी? 1 2 3 4 5 6। और प्रोबेबिलिटी x की कितनी है? px डिनोट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x क्या है? x रैंडम वेरिएबल है। x क्या है? x रैंडम वेरिएबल है। और px क्या है? px है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटीज भी कितनी है? 1/6। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक चार्ट बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने एक चार्ट बना दिया जिसमें रैंडम वेरिएबल की हर पॉसिबल वैल्यू और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं। दोस्तों, इस चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या होता है? जिसमें रैंडम वेरिएबल की सारी वैल्यूज लिखी हों और उनके करस्पॉन्डिंग सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखी हों। ऐसे चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको आज के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट भी बनाऊंगा बाद में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। आई होप आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम
अच्छे से दिमाग में फिट कर लिए होंगे। दिमाग में फिट करने के बाद अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आए वापस वीडियो देखिए, भन्नाट तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, समर्पित हूँ, कोर्स को पूरा डिटेल में करवाने वाला हूँ। तो चलिए, नोट्स चाहिए लेक्चर के, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके नोट्स प्राप्त करें। आइकॉनिक प्लस कोर्सेज के बारे में अनअकैडमी ऐप पे जो चलते हैं, बातें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। डाउट्स अनअकैडमी ऐप से डाउट्स पूछ सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्रॉप करके एकदम अच्छे से आप डाउट पूछ लें, डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। डाउट पूछते हो किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। अपकमिंग बैचेज जो है मार्च में अनअकैडमी ऐप पे, अर्ली आधार, संजीवनी 2.0 बैच, ग्लेडिएटर 2.0 बैच ये आ रहे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो। एक्स्ट्रा फीचर्स, लाइव टीचिंग होती है इनमें ऐप पे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपकमिंग बैचेस है ना, क्लास 11th के लिए है ये। अपकमिंग बैचेस के बारे में जानकारी लिखी हुई है ऐप पे, जा कर के आप और देख सकते हो। अपकमिंग टेस्ट, ये टेस्ट हैं, ठीक है ना। स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया है ना, एडवांस्ड, वाइब्रेंट टेस्ट सीरीज़, न्यूक्लियस टेस्ट सीरीज़, देख लीजिए आप। ये सारे टेस्ट हैं, इनकी डिटेल्स अनअकैडमी ऐप पे जाकर के आपको मिल जाएंगी। कब कब ये टेस्ट हैं, डिटेल्स लिखी हुई हैं। फ्री टेस्ट हैं, टेस्ट देने से एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे बच्चों के बीच में रैंकिंग आती है, देने चाहिए, ठीक है। तो ये यार अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट होता है, हर संडे को होता है, तो फ्री टेस्ट है, देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जितना भी रहोगे उतना मज़ा आएगा, राइट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें यार, जितना भी फैला सके प्रोबेबिलिटी को, मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, जेई को, उतना फैलाना चाहिए, मुझे लगता है लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है। हमारा भी इसमें हौसला बढ़ता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन फॉलो, यू शुड फॉलो। बहुत सारी चीज़ें मैं देने वाला हूँ, बहुत सारी क्लासेज आने वाली हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमेशा मेरा मानना है, ज़िंदगी चाहे कैसी भी बीत रही हो, खुद तो हंसे ही, आसपास के लोगों को भी हंसाएं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हंसना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हंस दें तो पूरी सिचुएशन ठीक हो जाती है। दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे। भाई को दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।